आज ना हम दोनों हस्बैंड वाइफ कहीं जा रहे हैं। जिस काम के लिए जा रहे हैं उसका अपडेट आपको बाद में देंगे कभी। जिस समय मुझे लगेगा कि बिल्कुल ज़रूरी है आप लोगों को बताना तो ज़रूर बताएँगे। थोड़ा-सा ज़रूरी काम है ये। साथ में हम लिफ्ट में जा रहे थे, मैंने सोचा चलो एक फ़ोटो निकाल लेते हैं, तो पतिदेव बोलते हैं मेरे कि हम दोनों में स्मार्ट तो मैं बहुत हूँ, नो डाउट। मैंने बोला कि ये क्लिप ही मैं कट कर दूँगी। एनीवेज़ हँसते मुस्कुराते हुए जैसे ही हम लिफ्ट से निकले और फिर मुझे कुछ याद आता है। बट वो बात क्या है? यही बात है कि मैं ना तो चश्मा लेके आई हूँ और ना ही मैं छाता लेके आई हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे यही बोला कि मैं अपना छाता नहीं दूँगा क्योंकि मुझे ऑफ़िस जाना है। सो सडनली बीच में जैसे ही हम पहुँचे 1 किलोमीटर दूर और बारिश आना स्टार्ट हुई हल्की-हल्की। सो जी हम निकले थे एक्टिवा से, बीच में बारिश आई, फिर हम वापस घर आए और फिर हमने कार ली। देन वी आर गोइंग और बारिश चली गई। बारिश, मुझे पता था घर वापस आएंगे ना जब तक बारिश। सो वापस आके हमें कार लेना ही पड़ा और जैसे कार में बैठे, जैसे आपने सुन लिया है कि बारिश ही बंद हो गई। तो ऐसा मुंबई में एक बार नहीं, कम से कम मैं जब से मुंबई में आई हूँ मेरे साथ तो बहुत ही बार हुआ है। सो हमारा जो काम है वो बहुत ज़रूरी है, पता नहीं क्यों वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उस काम को होने में, और हम चाहते हैं कि ये शेयर करेंगे हमारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ। अब बस कार में हम लोग यही बात कर रहे थे कि आज हो जाना चाहिए क्योंकि हस्बैंड ने हाफ डे लिया था, और हम फिर बस रास्ते को देखते हुए जा रहे थे, एंजॉय करते हुए, क्योंकि हम कभी भी इस टाइम नहीं निकले हैं बाहर। बट जो ये टाइम था ऑफिसेज़ का टाइम नहीं था, तो उस वज़ह से हमें बिल्कुल भी रोड पे ट्रैफ़िक नहीं मिला और देख सकते हो बहुत ही खाली रोड है। और यहाँ पर हमने देखी काफ़ी सारी पिजन है, कबूतरें जो कि अनाज खा रही है। एक स्ट्रिंग में, थैलियों में अनाज बाँध के लगा देते हैं कुछ लोग यहाँ पर, और वो फिर खा लेती है उसमें से। अब हम ऑफ़िस पहुँच गए हैं। बस यही होप है कि ये काम कंप्लीट हो जाए आज की तारीख में, और काफ़ी वेट करने के बाद, 1 घंटा वेट करने के बाद उन्होंने बोला आज आपका काम कर देंगे। सो आई एम जस्ट थिंकिंग, और मैं अपनी कि काम हो जाए, और क्रॉस भी कर रही हूँ अपनी फिंगर कि भई अब ये काम हो ही जाना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से अटक रहा है और मुझे भूख लगी थी, तो हस्बैंड ने बोला चलो तुम्हें छोड़ देते हैं, लंच ब्रेक हुआ है 1 घंटे के तक तो कोई मिलेगा नहीं, और गवर्नमेंट के काम तो ऐसे ही होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैं घर आ गई थी बेटे को लेते हुए, बीच में ही बेटे का स्कूल पड़ता है, तो हमने सोचा आज हम लेकर जाएँगे उसको। तो जब हम घर लेके आए उसको, तो फिर उसको खाना दिया, मैंने भी खाना लिया। यहाँ पर मैंने लौकी और चने की दाल बनाई हुई है, साथ में मैं दही लेती हूँ, आपको बताया पता ही है जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं। और फिर मैंने, आम का सीज़न जब जाने ही वाला है, तो आम भी ले लिया था खाने में। अब उसके बाद जब शाम हुई, ट्यूशन वगैरह पढ़ा के निपट गई थी मैं, तो मैं यहाँ पर सूप बना रही हूँ, और थोड़ी-सी मैंने क्रीम भी रखी है, आज मैं क्रीम ज़रूर डालूँगी सूप में। और साथ ही साथ ना मैं क्या करती हूँ कि अपने दूसरे दिन की तैयारी भी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने पालक जो है ब्लांच होने के लिए रखे हैं, तब तक सूप बन रहा है, तब तक ब्लांच हो जाएगी मेरी पालक। और उसके बाद फिर ये सब काम करके निपटाने के बाद मैं और हस्बैंड चले गए वॉक पे, क्योंकि हमने ज़्यादा सूप पी लिया था। और फिर घर आके ना मेरी एनर्जी इतनी डाउन हो जाती है, और पता नहीं 2 दिनों से मेरी आँखों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा था मुझे सोना चाहिए, तो मैंने ड्रेस चेंज किया, ब्रश वगैरह किया। बट बेटा आया और बोलता है कि हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसने एक्चुअली सुबह से ये कहा था मुझे, पर मुझे लगा कि ये सोने से हुआ है। कभी-कभार हम गलत सो जाते हैं या गहरी नींद में होते हैं, तो हमारा हाथ जो है ऊपर-नीचे हो जाता है, उस वज़ह से हमारा हाथ दर्द होता है। तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती है बहुत बार, तो मुझे लगा कि शायद उसके साथ भी हुई है। सो एक हाथ दुख रहा था, पहले बोल रहा था, और अब बोल रहा है मेरे दोनों हाथ दुख रहे हैं। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, पता नहीं किसी चीज़ की लगी है, ये गिर गया है, बता नहीं रहा है, और हल्का-सा टच करने पे भी बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लगता है ना कि जब हम जिम वगैरह जाते हैं, वेट लिफ्टिंग कर लेते हैं, तो हमारे हाथों में गुल्ले भर जाते हैं। तो बस ऐसे दर्द हो रहा था इसको बहुत ज़्यादा, तो मैं बहुत थक गई थी, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था इसको हो क्या गया है। इसको दबा ही रही थी मैं, उसके बाद भी चीख रहा था, चिल्ला रहा था। कभी भी दिशु के साथ ऐसा हुआ नहीं पहले कि दर्द इतना एक्सट्रीम है कि उसके हाथों में बार-बार मुझे ये बोल रहा है, और एग्ज़ाम टाइम में ये सब चीज़ें हो रही है, तो आई डोंट थिंक
कि ऐसा होना चाहिए, बट फिर बहुत पूछने के बाद इसने मुझे बताया, दूसरे दिन बताया एक्चुअली, कि मेरे सर ने जो है पीटी सर ने हमें असेसमेंट ले रहे थे हमारा, तो हमें पुशअप लगवाए थे। अब उसका दर्द जो है डाइवर्ट हो जाए, वो ध्यान डाइवर्ट हो जाए, तो उस वजह से मैं उससे मस्ती मजाक कर रही हूँ, हंस रही हूँ। उससे हाथ पकड़ के बोला कि आजा उठा देती हूँ, तो उसने हाथ भी नहीं पकड़ा और ऐसे ही उठा, क्योंकि हाथों में बहुत दर्द है। तो मुझे समझा बहुत ज़्यादा दर्द होगा तभी वो बोल रहा है, क्योंकि छोटी-मोटी चोट पे तो ये कभी नहीं कहता। अब जब नेक्स्ट डे मैंने उससे पूछा था, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है, तो उसने बता दिया था मुझे कि हाँ सर ने पुशअप लगवाए थे, बहुत पूछने के बाद बताया था। तो देखिए, जो कल रात को मैंने पालक ब्लांच करके रखी थी उसको मैंने पीस लिया है बढ़िया तरीके से, और यहाँ देखिए उसके भजिए बनाए हैं मैंने कॉर्न के, मेरे बेटे के लिए। तो ये जो है कॉर्न के भजिए बेसन वगैरह मिला के बनाते हैं, हमारे यहाँ बहुत टेस्टी बनते हैं। तो मैंने ये पीनट बटर के साथ में ब्रेड और साथ में एक फ्रूट में मैंने मैंगो रख दिया है इसके साथ, इसके लिए। और बस यही आज का इसका स्कूल का लंच रहेगा। और ये भजिए ना उसके फ्रेंड को इतने पसंद आ गए कि उसने बोला आंटी को बोलना कि जब भी लाएगा ये भजिए तो एक्स्ट्रा टिफिन लेके आना मेरे लिए। मैंने भी कहा मैं ज़रूर भेजूँगी, क्योंकि वो बच्चा बहुत ही प्यारा है, इसका जो फ्रेंड है बहुत ही प्यारा है, उसके लिए भेजूँगी। बस मैंने टिफ़िन पैक किया, अब मुझे दीशु को छोड़ने भी जाना है, तो फटाफट से पहले मैंने पालक बना ली, क्योंकि मेरे पीछे से हस्बैंड आके चले जाते हैं ऑफ़िस। तो मुझे लगा, क्योंकि मैं छोड़ने जाती हूँ 5 से 10 मिनट लगते हैं मुझे, तब तक हस्बैंड आके अपना काम करके टिफ़िन भर के चले जाते हैं। तो मैं सोच रही थी ठंडी हो जाएगी जब तक, तो पूरी सब्ज़ी बना के रख दूँ। अब यहाँ पर अच्छी से बॉयल आ गई, सब्ज़ी बन गई है। थोड़े से भजिए बच गए थे, तो मैंने सोचा था मैं ब्रेकफ़ास्ट में यही खा लूँगी। बस अभी ना पता नहीं मुझे किस चीज़ की एलर्जी हो रखी है। ये बारिश का मौसम आता है तो पेड़ों की जो हल्की-हल्की सी स्मेल होती है उसकी एलर्जी मुझे ज़्यादा हो रही है, और पोलन की भी एलर्जी है। अब साथ में बादाम वग़ैरह जो भिगो के रखते हैं उसको खिलानी पड़ती है, कभी-कभी तो भूल ही जाता है वो, और मैं भी भूल जाती हूँ। स्कूल ड्रॉप करने के बाद ना मैं आ गई थी गार्डन में वॉक करने के लिए। अब यहाँ देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ग्रीन-ग्रीन हरियाली, इतना पॉज़िटिव लगता है। मॉर्निंग में मैं अपने भजन या फिर अपना जो है पाठ करती हुई वॉक करती हूँ, कम से कम 5 से 10 राउंड हमारे इस सर्कल के, और फिर उसके बाद चली जाती हूँ घर पे। फिर अपना हाउस होल्ड आर्ट काम करते-करते रूटीन मेरा हो जाता है ऐसे ही। बट मॉर्निंग की शुरुआत कभी ग्रीनरी से, अच्छी साफ-सुथरी हवा से होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।